ये तस्वीरें आपको ताजा तस्वीरें सिटी पैलेस के बाहर कपिल कुछ तस्वीरें दिखाई है जिसके अंदर सिटी पैलेस पे काफी लोग इकट्ठा है और एक धमाके की आवाज आती है। क्या कपिल किसी तरह की फायरिंग की गई है यहाँ पर? देखिए, फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह की आवाजें आ रही है उसको देखकर लगता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े मूवमेंट जो चल रहे हैं। मैं एक बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहा था कि थाना अधिकारी घंटाघर जो है उन्हें रिसीवर नियुक्त कर दिया है। जो बड़ी पोल से धुनी और जनाना महल तक जाने का जो रास्ता है, धुनी वाले स्थान को कुर्क किया जाकर थाना अधिकारी घंटाघर को रिसीवर बना दिया गया है। उदयपुर से जो इस वक्त सामने आई है, सिटी पैलेस के गेट पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद लोग वहां से भागते हुए, यहां तक कि पुलिस भी भागती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये धमाका किस चीज का है? क्या यहां पर फायरिंग की गई है या किसी और तरीके का ये धमाका जो है यहां पर सुनाई दे रहा है? कपिल लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं उदयपुर से। कपिल, क्या जानकारी अपडेट हो पाई सिटी पैलेस के गेट के ऊपर ये किस तरीके का धमाका था? हालांकि इस धमाके के साथ साथ पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ये पत्थर जो कुछ देर पहले फेंके गए थे, वो पत्थर जो है वो
पैलेस गेट के बाहर जो लोहे के टीन शेड लगे हुए थे उसके ऊपर गिरे थे, बड़े बड़े पत्थर थे और टीन शेड और पत्थर के टकराने की ये धमाके की आवाज जो है संभवतः वो मानी जा रही है। अभी तक फिलहाल किसी भी तरह से फायरिंग की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पथराव जो है वो काफी अब तेज पथराव, बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए थे, दोनों ओर से पथराव हुआ। पहले जब भीड़ ने पैलेस में घुसने की कोशिश की तो पैलेस की ओर से पथराव हुआ, उसके बाद में जब इतने बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में पत्थरबाजी हो रही है, तो कपिल ये माना जाए कि बहुत सारे लोग सिटी पैलेस के अंदर भी मौजूद है, दूसरी साइड जितने बाहर मौजूद है। देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सिटी पैलेस के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी की जो पूरी टीम है वो डटी हुई है। जानकारी के अनुसार कुछ स्टाफ जो है सिटी पैलेस का वो भी अभी अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि चारों ओर से सिटी पैलेस के जो द्वार है वो बंद कर दिए, चारों ओर सिक्योरिटी तैनात है, तो स्टाफ भी बाहर नहीं निकल पाया है। तो दूसरी ओर सिक्योरिटी के जो जवान है, जो रूटीन सिक्योरिटी, रेगुलर सिक्योरिटी जो सिटी पैलेस की है वो अंदर मौजूद है। उनकी संख्या कितनी है इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि द्वार सिटी पैलेस के सुबह से बंद है, लेकिन जो भीड़ है, भीड़ बाहर बहुत ज्यादा है। इसी भीड़ ने पैलेस के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश की थी और उसके बाद अंदर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा पथराव किया गया था। जी जी कपिल, नोटिस पर बात कर रहे थे, जो नोटिस सिटी पैलेस के गेट पर चस्पा किया गया है, क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है? क्या इस नोटिस की लैंग्वेज ये कहती है? तो बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिला प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा था कि दोनों पक्षों से सकारात्मक वार्ता होते हुए कोई निष्कर्ष निकले। इसके लिए विश्वराज सिंह से भी बात की गई थी और पैलेस प्रबंधन से भी बात की गई। हालांकि पैलेस प्रबंधन, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पैलेस प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ और ऐसे में लगातार पिछले 6 घंटे से विश्वराज सिंह जो है वो जगदीश चौक से पैलेस के बीच में लगातार बैठे हुए हैं। इस रोड किनारे कुर्सी लगाकर वो अभी भी बैठे हुए हैं। तो जिला कलेक्टर ने तकरीबन जो 10 बजे का समय रहा होगा उस दौरान जो है कुछ समय मांगा था और उसमें उन्होंने बताया था कि वो अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और इसके मार्फत कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ऐसे में घंटाघर थाना अधिकारी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक रिपोर्ट पेश की और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए अनुशंसा की कि इस क्षेत्र में, जो कि बड़ी पोल से लेकर धूनी और जनाना महल का जो रास्ता है, इस क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और रिसीवर नियुक्त करना चाहिए। इस रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर द्वारा ये निर्णय ले लिया गया कि घंटाघर थाना अधिकारी को ही रिसीवर नियुक्त किया गया है और जो विवादित स्थल सिटी पैलेस में बड़ी पोल से धूनी और जनाना महल तक जाने के रास्ते के साथ ही धूनी वाले स्थान को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त, और रिसीवर घंटाघर थाना अधिकारी को ही नियुक्त किया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब रिसीवर नियुक्त कर दिया है। ऐसे में यदि अब प्रशासन जो है कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी विश्वराज सिंह को धूनी तक ले जाया जाए और दर्शन कराने के बाद में इस पूरे, जो कि मामला काफी तनावपूर्ण हो गया है, इसे शांत करने का प्रयास हो। लेकिन अभी ये बड़ा सवाल है कि रिसीवर नियुक्त कर दिया गया लेकिन पैलेस के गेट अभी भी बंद है, पैलेस के गेट पर ताले लगे हुए हैं, तो क्या ऐसे में जिला प्रशासन पैलेस के गेट को खुलवाने में सफल हो पाता है? ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से तनाव बना हुआ है, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और भीड़ जो है, हालांकि जो भीड़ 6 बजे थी उसके बाद में लगातार भीड़ छटती गई, लेकिन जैसे ही अब ये जो विवाद बढ़ा है उसके बाद में फिर लोगों का जमावड़ा जो है जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच में बढ़ा है। लोग अभी भी मौजूद है और विश्वराज सिंह खुद इसी रास्ते के बीच में बैठे हुए हैं। उनके साथ में आसपास के जो दूसरे ठिकानेदार हैं वो भी मौजूद हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। हालांकि किसी तरह से उन जो भीड़ है उनसे उनकी वार्तालाप नहीं चल रही है। लोग लगातार आक्रोशित होते हुए कभी कूच कर जाते हैं तो कभी पैलेस की ओर आगे बढ़ने के लिए नारेबाजी करने लगते हैं। ऐसे में समझाइश करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार विश्वराज सिंह जो है वो अभी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और बात करते हुए अब आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। कपिल, जब विश्वराज सिंह का राजतिलक किया गया, चित्तौड़गढ़ से रवाना हुए,
कहां लगता है कपिल ये बात बिगड़ी कहां पर? धोनी दर्शन के लिए जाने वाले थे, धोनी दर्शन यानी कि केवल दर्शनों के लिए वो सिटी पैलेस के अंदर जाने वाले थे। बात कहां बिगड़ी, कहां आपत्ति आई जिसके लिए इतना बड़ा बवाल हुआ उदयपुर में? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो है अलग ही तरीके से चलता आया, क्योंकि जब से विश्वराज सिंह का चित्तौड़ में कार्यक्रम तय किया गया, उसके बाद में धोनी दर्शन भी एक कार्यक्रम रखा गया। इस बीच में कल सिटी पैलेस के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा एक लीगल नोटिस सार्वजनिक किया गया और उसके मार्फत ये स्पष्ट कर दिया गया था कि धोनी दर्शन के लिए किसी भी तरीके से किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा और आज के दिन सिटी पैलेस में अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश जो है वर्जित किया जाता है। उसमें पूरी डिटेल डाली गई थी कि कैसे कैसे महेंद्र सिंह द्वारा अपने पिता भगवत सिंह पर केस किया गया। उसके बाद में भगवत सिंह ने अपने पूरी संपत्ति का जो अधिकार है, उसे मेंटेन करने का अधिकार है, वो अरविंद सिंह को दिया गया। सारा उस लीगल नोटिस में हवाला दिया गया जी। इस बीच में आज सुबह कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश जो पहले से वहां पर आयोजित हुआ। उसके बाद दोपहर बाद जब विश्वराज सिंह अपने काफिले के साथ उदयपुर की ओर बढ़े, उससे पहले जिला प्रशासन द्वारा ये तैयारी कर ली गई थी कि सिटी पैलेस प्रबंधन ने उन्हें ये सूचना दे दी है कि वो पैलेस के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे में पुलिस जो है अपने पुख्ता बंदोबस्त करे। तो पैलेस के अंदर एंटर करने के जितने भी गेट हैं, वो सारे जो गेट हैं, उन गेट को पुलिस के जाब्ते के साथ चेक कर दिया गया था। और अब जब ये यहाँ पहुंचे तो उनकी एंट्री जो है वो नहीं होने दी गई। और धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और अब इस बात की जिद है कि बिना दर्शन किए यहाँ से विश्वराज सिंह। कपिल, आप मेरे साथ बने रहिएगा और अपडेट आपसे लूंगा। फिलहाल अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। और कपिल लगातार जानकारी दे रहे थे। हमारे संवाददाता कमलेश भी लगातार हमें जो है वो अपडेट कर रहे हैं उदयपुर के इन हालातों को लेकर। कमलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, क्योंकि अभी एक बार जो है पुलिस के आलाधिकारी मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात मौके पर मौजूद है और जो कुछ देर पूर्व जो पथराव हुआ था, अभी फिलहाल पूरी तरह से माहौल शांत है। दोनों तरफ से पथराव रुक चुका है और जो है कि बाहर जो, लेकिन अभी भी विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है कि पैलेस का जो मुख्य गेट है उससे कुछ दूरी पर ही चेयर लगा के विराजित है और वहाँ पर उनके साथ जो समर्थक है वो वहाँ मौजूद है और जो है कि अलग अलग जो कि वार्ता का दौर चालू है। और उसके बाद जो है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार इस बात पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह की बात आगे नहीं बढ़े और साथ में जो है कि एक जो है कि पुलिस प्रशासन की ओर से नोटिस भी चस्पा कर दिया गया, जिसमें मुख्य द्वार पर जो विवादित स्थल है धोनी, उस पर जो है कि रिसीवर थाना अधिकारी का घंटाघर को लगाया गया है। इसके बाद माहौल एक बार शांत हुआ है। कुछ देर बाद जो है कि पूरी तरह पुलिस प्रयास कर रही है कि सब सारी भीड़ जो है कि यहाँ से हटाई जाए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सभी डटे हुए हैं और अब आगे क्या होता है ये कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। जी कमलेश, आपने बताया कि जो माहौल तनावपूर्ण था वो शांत करवा लिया गया, पत्थरबाजी रुक गई है, लेकिन विश्वराज सिंह अभी तक बैठे हैं, यानी वो धोनी दर्शन के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब तक वो वहां पर बैठे जगदीश चौक के ऊपर, उनके समर्थक उनके साथ बैठे, तब तक स्थिति सामान्य होगी कैसे? क्या दर्शनों के लिए उन्हें अनुमति दी जाएगी
या फिर जो है वो पुलिस की मौजूदगी और बढ़ेगी, क्योंकि समर्थक जाएंगे नहीं जब तक वो नहीं जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो है कि स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो फिलहाल जो है कि पथराव दोनों तरफ से रुक चुका है। कि विश्वनाथ सिंह मेवाड़ जो है कि जगदीश चौक पर ही विराजित है, उनके साथ जो समर्थक मौजूद है। लेकिन दर्शन को लेकर अभी भी जो है कि क्योंकि अब नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जो स्थान पे जिस स्थान पे जाने वाले थे उस स्थान पे नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। उस स्थान को वो है कि पूरी तरह से अधिकृत किया गया है। उसका जो रिसीवर है वो थाना अधिकारी घंटाघर को लगाया गया है। तो अभी फिलहाल जो है कि किसी तरह की चीज को लेकर सारी चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी लगातार जो है कि लोग बाहर बैठे हुए हैं। अब वो ये है कि यहाँ के प्रशासन और जो पुलिस है वो अधिकारी जो है अंदर प्रबंधन से किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह की बातचीत चल रही, वो कुछ देर बाद ही पता चल पाएगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये कुछ तस्वीरें अपडेट हमारे पास आई हैं, जिसके अंदर विश्वराज सिंह आपको नजर आ सकते हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं, ये उनके समर्थक हैं जो जगदीश चौक पे रुके हुए हैं। जगदीश चौक ठीक सिटी पैलेस के सामने है, जहां पर वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन क्या रास्ता निकालता है, कैसे धुनी दर्शन को, क्या धुनी दर्शन हो पाएगा या फिर इन्हें वापस यहां से लौटना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने रास्ता, क्योंकि प्रशासन ने अभी कुछ देर पहले ही सिटी पैलेस के गेट पर एक नोटिस चस्पा किया है। अब क्या रास्ता निकल पाता है, क्योंकि विश्वराज सिंह तो सामने है लेकिन सिटी पैलेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आज की रात दर्शनों की अनुमति दी जाएगी या फिर कोई और तारीख मुकर्रर की जाती है या सुबह का समय दिया जाता है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय पूरा प्रशासन सिटी पैलेस के आसपास मौजूद है, चाहे वो पुलिस एसपी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे पुलिस का भारी जाप्ता वहां पर मौजूद हो, सभी वहां पर तैनात हैं। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, पथराव फिलहाल रुक गया है।